जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति होती है जब ये अनामिका उंगली के नीचे नीचे आके रुक जाए। आपकी जीवन रेखा जो कि नीचे की तरफ जा रही है, इसी रेखा से एक रेखा निकलती है जिसे आप मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा कहते हैं। जब ये मस्तिष्क रेखा को पार न होने दे और बिल्कुल सुस्पष्ट अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में ऊपर की तरफ यानी कि इस मरकरी के माउंट पे बुध पर्वत पर चलती चली जाए, तो ये आपके लिए एक अत्यंत शुभ संयोग है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि जातक अपने जीवन में अथाह संपत्ति का मालिक बनेगा, तमाम प्रकार के सुख लाभ भोगेगा, जीवन में किसी भी प्रकार के अनिष्ट उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, व्यक्ति अपने जीवन में गौरवान्वित होगा, उसकी संतति उनका नाम रोशन करने वाली होगी, व्यक्ति खुद भी अपने जीवन में सदा प्रसन्नता को प्राप्त करेगा, अपने पितरों को, अपने माता पिता को, अपने आश्रितों को खुशी पहुंचाने वाला, लाभ पहुंचाने वाला होगा। ऐसी स्थिति जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में आती है, व्यक्ति पर देवता प्रसन्न होते हैं, कुल देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के पूरे वंश में हमेशा संतति की वृद्धि, धन की वृद्धि और गर्व की वृद्धि होती चली जाती है। व्यक्ति के व्यापार में भी उसी प्रकार से वृद्धि देखने को मिलती है। हर क्षेत्र में जातक के लिए परिस्थितियां उनके अनुकूल होती चली जाती है। यहाँ पर इसके अलावा सूर्य की रेखा की स्थिति हो, यहाँ पर आपके लिए अगर देखिए भाग्य रेखा की स्थिति ऊपर की तरफ जा रही हो, इस सारी स्थिति और भी आपके लिए शुभ योगों को बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन जो पहली बात बताई गई है यानी कि आपकी मस्तिष्क रेखा बुध रेखा से पहले पहले रुक जाए, यहाँ पर सूर्य के इस निचले तले तक। अब मान लो कि कई बार क्या होता है कि ये जो है ना जीवन रेखा, अब यहाँ से चली गई है बुध की रेखा, मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आके खत्म हो गई, ठीक है। भाग्य रेखा यहाँ से निकली या मान लो चंद्र के क्षेत्र से निकली और ऊपर जाके बैठ गई। अब देखना है कि अगर यहाँ से निकली है तो ये कहाँ जा रही है और चंद्र से निकली है तो कहाँ जा रही है। इन सब का भी अपना प्रभाव है। जैसे कि ये चंद्र के क्षेत्र से निकलेगी तो ये आपके लिए पूर्ण विष्णु सिंबल की एक स्थिति पैदा कर देगी। इससे व्यक्ति जो है ना बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता चला जाएगा, धर्म कर्म में बड़ी रुचि लेगा, न्याय प्रिय होगा, सत्यनिष्ठा के साथ जीवन जिएगा, बड़ा ईमानदार जीवन होगा, लोगों का कभी शोषण नहीं करेगा, शोषित वर्गों को जो है ना उचित सम्मान देने की कोशिश करेगा और व्यक्ति साथ ही महिलाओं का विशेष सम्मान करेगा। उनकी पत्नी, बुआ, बेटी, माँ, ये सब उनके लिए हमेशा भगवान की तरह रहेंगे और ये सब उनके जीवन की वृद्धि में बड़े ही ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे। स्त्रियों को ऐसे व्यक्ति बहुत ही पूजनीय मानते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी भी होता चला जाता है। ठीक वहीं अगर इस क्षेत्र से निकली है तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में काफी निपुण होगा, परोपकार बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। सामाजिक तौर पे समाज के उत्थान के लिए या लोगों के या जो उनके आसपास हैं उनके बेहतरी के लिए हमेशा कर्म करेगा। अपने कार्य क्षेत्र में इतना प्रवीण होगा कि अपने काम धंधे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लेगा। एक से ज्यादा क्षेत्रों में उसकी पहुंच आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस सब का बेस जो है यही है। अगर यही मस्तिष्क रेखा इसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता चले जाए तो उस समय क्या होगा कि इसके जो लाभ हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे। कुछ न कुछ जो है ना वहां पर एरर्स लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे, कुछ न कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। व्यक्ति उस प्रकार से जो है वृद्धि की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। हालांकि एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप इसके इतर भी कई सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। वो कई बार क्या होता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जब उठ जाए ना और तब थोड़ी सी आगे भी चली जाए और बुध रेखा कहीं से थोड़ी टूट फूट के आगे की तरफ जा रही हो तो कई बार ये लूप लाइन आपके जीवन में जो है ना एक तरीके से कहें तो प्रभु के कृपा के रूप में उभर के आ जाती हैं, एक बाईपास की तरह, जहां पर इसका कुप्रभाव भी निकल जाता है और इसका सुप्रभाव भी बढ़ जाता है। यही सब गोपनीय बातें हैं हस्तरेखा की, यही अंदर की बातें हैं जो कि सामान्य तौर पे किसी यूट्यूबर के द्वारा नहीं दिया जा सकता, जो आपको नहीं मिलता है। जब आप रंग एस्ट्रो पर आते हैं तो रियल एस्ट्रोलॉजी, रियल पामिस्ट्री से आप वाकिफ होते हैं। लेकिन
वो सब देख लेने के कारण चूंकि इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुका रहता है कि कई बार आप चीजों को समझ नहीं पाते। आप हमेशा ढूंढते हैं कि नहीं यहाँ पे ये आ जाए मतलब पैसे झरझर झरझर गिरने लगे, यहाँ पर ये आ गया मतलब छप्पर फाड़ के पैसे गिर जाए, यहाँ पर फलानी कोई अच्छी साइन आ गई तो मतलब अब हम ऐसे ही बन जाए। नहीं, जीवन में जैसे रोज अच्छा ही नहीं होता वैसे ही हथेली में सारी रेखा अच्छी और बुरी ही नहीं होती। तो जो गुण है वो तो है ही, जो अच्छा है वो तो है ही। हमें काम करना चाहिए बुरी चीजों पर, जो गलत है उसे ठीक कर लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो असल में जब जानना है ना तो सारी चीजों को जानो, सिर्फ ये मत ढूंढो कि सिर्फ निगेटिव। आजकल तो मैं पॉजिटिव बताने लगा हूँ लोगों को ज्यादा, क्योंकि निगेटिव जो भी चीजें थी ना मैं सारी चीजें बताता था, लेकिन लोगों को नहीं बस निगेटिव बताते हैं आप। तो चलो पॉजिटिव सुन लो, अब ये भी नहीं बच रहा आजकल देख रहा हूँ। चलो मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे। रियल सीखो, ठीक है, देखो ना देखो लेकिन जो भी जानो ना सही जानो। जो खाओ कम ही खाओ लेकिन सही खाओ, ज्ञान कम ही पाओ लेकिन सही पाओ। ठीक है, कपड़े 2-4 ही रहे लेकिन अच्छे रहे। तो बच्चे 25 ना हो, 1 के 2 ही हो लेकिन विवेकानंद हो। तो मतलब बस ऐसी ही बात है, जो भी करो सही करो। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।